आपने कुछ साल पहले ये फेमस प्रोडक्ट जरूर यूज किए होंगे, पर आजकल ये गायब क्यों हो गए और ये अब दिखते कैसे हैं? आपने बचपन में ये शोज तो जरूर देखे होंगे, लेकिन इनके एंडिंग्स कितनी दर्दनाक है ये आपने सोचा भी नहीं होगा। भाई अगर आप YouTube पे जाके गाने सुनते हो तो प्लीज अभी रुक जाओ। और ये दुनिया का ऐसा कौन सा प्लेन है जिसने सच में टाइम ट्रेवल किया है और आप भी ऐसा कर सकते हो? भाई वीडियो का एंड तक देखना, गजब मजेदार होने वाली है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नंबर 15, फिनलैंड में एंड्रेस विक्लॉफ नाम का एक आदमी सिर्फ 20 किलोमीटर की ओवर स्पीडिंग कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे सीधा $1,29,000 का फाइन कर दिया, जो इंडियन रुपीज में 1 करोड़ से भी ज्यादा होता है। ये इतना बड़ा चालान इसलिए क्योंकि फिनलैंड में ट्रैफिक फाइन्स फिक्स नहीं होते, बल्कि ड्राइवर की इनकम के हिसाब से कैलकुलेट किए जाते हैं। और एंडर्स एक काफी अमीर बिजनेसमैन है और ऊपर से वो पहले भी कई बार ओवर स्पीडिंग कर चुका था, इसी वजह से उनका इतना भारी चालान कटा। नंबर 14, रशिया के एक आदमी आर्टियोम सिटकोरिन के साथ जो हुआ वो सुन के सच में आप शॉक हो जाओगे। एक दिन अचानक उनके चेस्ट के राइट साइड में दर्द होना शुरू हो गया और साथ ही खून की खांसी आने लगी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने एक्सरे करवाया और पहले उन्हें लगा कि ये लंग कैंसर का केस है, लेकिन जब सर्जरी के दौरान बायोप्सी की गई तो डॉक्टर्स के होश ही उड़ गए, क्योंकि आर्टियोम के लंग के अंदर लगभग 5 सेंटीमीटर का पेड़ था, मतलब पाइन का छोटा पेड़, वो उग चुका था। डॉक्टर्स ने सर्जरी से उस पेड़ को निकाल दिया और आर्टियोम को बिल्कुल ठीक कर दिया। डॉक्टर्स का मानना था कि शायद आर्टियोम ने गलती से कोई पाइन सीड या छोटा बड इनहेल कर लिया था, जो लंग के अंदर की वार्मथ और मॉइस्चर की वजह से ग्रो होने लग गया था। नंबर 13, ऑस्ट्रेलिया में एक 74 साल की बुजुर्ग महिला जिनका नाम जेन साइनर है, वो जॉन पैरेट नाम के एक आदमी के घर पर रेंट पे रहती थी। उन्होंने पूरे 23 साल तक लगातार रेंट पे किया और घर को अच्छे से मेंटेन भी किया, लेकिन फिर उनके लैंडलॉर्ड जॉन पैरेट की डेथ हो गई। और फिर एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। जॉन पैरेट ने अपनी विल में जेन को वो घर गिफ्ट कर दिया था। हाँ भाई, 23 साल तक रिस्पॉन्सिबल टेनेंट रहने की वजह से लैंडलॉर्ड ने उनको पूरा घर ओनरशिप में दे दिया। वाओ। नंबर 12, ब्राजील के एक बिलियनियर चिकियोनियो स्कार्पा ने एक बार एक अजीब सी अनाउंसमेंट की कि वो अपने $5 लाख की बेंटले कॉन्टिनेंटल कार को अपने गार्डन में दफनाने वाले हैं, ताकि मरने के बाद वो उसे चला सके। इसके लिए उन्होंने गार्डन में प्रॉपर गड्ढा खुदवाया और मीडिया को भी बुलाया। जब गाड़ी को नीचे उतारा जा रहा था तो लोग भड़क गए और उन्हें पागल तक कहने लगे, बोलने लगे कि वो कार बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट पर स्कार्पा ने सबको रोक कर क्लियर किया कि उनका गाड़ी दफनाने का कोई इरादा नहीं है। ये सब उन्होंने सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देने के लिए किया था। जैसे लोग कार दफनाने पर वेस्ट कहते हैं, वैसे ही डेथ होने के बाद जब हम ऑर्गन्स को भी दफना देते हैं तो वो भी वेस्ट है। अगर हम ऑर्गन्स डोनेट कर दें तो किसी और की जिंदगी बच सकती है। नंबर 11, क्या आपको पता है जहां हमारे देश में लोगों को रहने की भी जगह नहीं है, वहां जापान जैसे हाई टेक्नोलॉजी वाले देश में अभी भी 10 मिलियन से भी ज्यादा घर खाली पड़े हैं और वहां की गवर्नमेंट उन घरों को खरीदने के लिए होम लोन भी सिर्फ 1% इंटरेस्ट के रेट पर दे रही है। लेकिन फिर भी जापानीज लोग घर नहीं खरीद रहे, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है और रहने की स्पेस बहुत ज्यादा। जापान की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है और यूथ बड़े सिटीज में शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए रूरल एरियाज के घर खाली पड़े हैं। नंबर 10, हम सभी ने फिल्मों में दोस्ती की कई कहानियां देखी हैं और सुनी भी होंगी, लेकिन ये एक यूके के रियल फ्रेंड ग्रुप की कहानी है। ये लोग लिटरली पिछले 56 ईयर्स से हर वीक थर्सडे को एक ही पब में मिलते आ रहे हैं। इनका ये ट्रेडिशन 1968 से चल रहा है और आज भी इनकी काफी उम्र हो चुकी है, फिर भी ये हर थर्सडे को पब में मिलते हैं। और जब कोविड के दौरान मिलना पॉसिबल नहीं था, तब भी इन्होंने जूम कॉल पर मीटिंग रखी थी। सच में ये कहानी रियल फ्रेंडशिप की परफेक्ट एग्जाम्पल है। नंबर 9, क्या कभी आपने टाइम ट्रैवल के बारे में सुना है? एक फ्लाइट के सभी पैसेंजर्स ने इसे रियल में एक्सपीरियंस भी किया। कैथे पैसिफिक फ्लाइट हांगकांग से 1 जनवरी 2026 को 12:30 AM पर उड़ती है, लेकिन लॉस एंजलिस में 31 दिसंबर 2025 को 9:29 PM पर लैंड करती है। ये पॉसिबल हुआ क्योंकि लॉस एंजलिस का टाइम हांगकांग से लगभग 16 घंटे पीछे होता है। इसी वजह से ये टाइम और डेट का डिफरेंस आ गया। ये इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करने की वजह से होता है एक्चुअली। नंबर 8, कुछ स्टडीज कहते हैं कि जो लोग अकेले रहकर ज्यादा म्यूजिक सुनते हैं और खासकर सैड या अग्रेसिव म्यूजिक, तो वो एक डिप्रेशन का अर्ली साइन हो सकता है, क्योंकि कुछ रिसर्च बताती है कि डिप्रेस्ड लोग म्यूजिक को र्यूमिनेशन के लिए यूज करते हैं, मतलब नेगेटिव
नेगेटिव थॉट्स को बार बार सोचते रहता है। डिप्रेशन वाले लोग म्यूजिक अकेले इसलिए भी सुनते हैं क्योंकि उन्हें सोशल विड्रॉल की टेंडेंसी होती है, मतलब दूसरे लोगों से मिलना अवॉइड करते हैं ये। तो अगर आप ऐसा फील करते हैं तो आपको अपने आप पर ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 7, साउथ अफ्रीका की अमांडा नाम की एक लेडी जो अपने हस्बैंड और डॉग के साथ अपनी 18th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए अलास्का के नॉर्थ फोक ईगल रिवर पर गई थी। वहाँ उनका डॉग अचानक से आइस में गिर गया और बिना कुछ सोचे अमांडा उसे बचाने के लिए खुद भी आइस में कूद गई। लगभग 4 महीने बाद जब रेस्क्यू टीम ने उन्हें ढूंढा तो अमांडा और उनके डॉग दोनों की डेथ हो चुकी थी। सबसे इमोशनल बात ये थी कि अमांडा ने अपने एंड वक्त पर अपने डॉग को गले लगाया हुआ था। ये स्टोरी दिखाती है कि लोग अपने पेट्स को फैमिली मेंबर की तरह मानते हैं। नंबर 6, क्या आपको पता है कि जिस GTA 6 गेम का पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है, उस गेम को रॉकस्टार गेम्स ने कुछ लोगों को पहले ही खेलने का मौका दिया है। ये लोग टर्मिनली इल फैंस है जो कैंसर जैसे बहुत सीरियस डिसीजेस से लड़ रहे हैं और ज्यादा टाइम तक जिंदा ये नहीं रह पाएंगे। इस वजह से कंपनी ने इन फैंस को अर्ली एक्सेस दे दिया है ताकि उनकी लास्ट विश पूरी हो जाए। ये एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है जिसका नाम है मेक अ विश फाउंडेशन। नंबर 5, क्या आपको ये किसी प्लैनेट की नॉर्मल इमेज लग रही है? अगर हाँ तो आप बहुत ही गलत हो। दरअसल नासा ने इस तस्वीर को खींचने के लिए लगभग 9.5 साल और 3 बिलियन माइल्स का सफर तय किया है। ये फोटो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटे डॉर्फ प्लैनेट की है, यानी प्लूटो की, जिसे न्यू हॉरिजॉन स्पेसक्राफ्ट ने 2015 में कैप्चर किया था। इस इमेज में प्लूटो के आइस माउंटेन्स और फ्रोजन सरफेस क्लियरली दिखता है और ये स्पेस की सबसे अमेजिंग फोटोज में से एक है। नंबर 4, जैसे इंडिया में पुलिस अपना काम के लिए महिंद्रा स्कॉर्पियो या बुलेरो जैसी गाड़ियां यूज करती है, वही यूएसए में FBI पहले शेवरोले सब अर्बन जैसी अमेरिकन SUVs चलाती थी, लेकिन अब FBI ने धीरे धीरे BMW X5 प्रोटेक्शन और भी ऐसे कई गाड़ियों को शामिल करना शुरू कर दिया है। इसका रीजन ये है कि BMW की गाड़ियों की हैंडलिंग और परफॉर्मेंस काफी बेटर होती है और साथ ही काली शेवरोले सब अर्बन देखते ही लोग समझ जाते थे कि ये FBI व्हीकल है जिससे उन्हें सीक्रेट मिशंस में परेशानी होती थी। वही BMW X5 को ज्यादा लोग कॉमन लग्जरी कार समझते हैं, इसलिए ये ज्यादा अटेंशन नहीं खींचती। नंबर 3, सोचो एक ऐसा बंदा जिसे अमेरिका की पुलिस सालों से ढूंढ रही थी और जो मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ चुका था, लेकिन फिर भी वो कहीं नहीं मिला और जब मिला तो FBI के होश ही उड़ गए। एंटोनियो रियानो नाम का एक आदमी एक मर्डर केस का अक्यूज था और सजा से बचने के लिए वो सालों तक चुपचाप गायब रहा, लेकिन 2024 में एक शॉकिंग सच सामने आया। वो अपने होम टाउन मेक्सिको में रह रहा था और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो वहाँ लोकल पुलिस ऑफिसर बन चुका था। हाँ भाई, जिसे पुलिस को पकड़ना था वो खुद ही पुलिस ऑफिसर बन के सिस्टम में छुपा हुआ था। जब फाइनली उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हुई तो उसे अरेस्ट कर लिया गया। नंबर 2, भाई आपने बचपन में कई सारे फेमस शोज देखे होंगे लेकिन आपको उनकी एंडिंग शायद ही पता होगी, तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। सबसे पहले है बेन 10। इस कार्टून शो को हमने बचपन में कभी न कभी देखा ही होगा। ये शो मेनली कार्टून नेटवर्क पर आता था और इसके एंडिंग एपिसोड की कहानी ऐसी थी कि फ्यूचर से एक विलन टाइम ट्रैवल करके बेन से ओमनिट्रिक्स छीन लेता है और बेन को नॉर्मल बच्चा बना देता है। नो पावर्स नो एडवेंचर्स, लेकिन उसके ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन पास से मदद लाता है। ओमनिट्रिक्स वापस मिलता है और बेन फिर से हीरो बन जाता है और कहानी एंड हो जाती है। बात करें निंजा हथौड़ी की तो इस कार्टून के स्टार्टिंग सॉन्ग तो हम सभी ने अपने बचपन में याद ही किया होगा। ये निकलोडियन के सोनिक चैनल पर आता था और इसके इंडिया में 268 एपिसोड ही आए और एंडिंग स्टोरी भी ऐसी थी कि हथौड़ी की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, वो अपने निंजा विलेज वापस लौट जाता है हमेशा के लिए अपने दोस्तों को बाय बोलते हुए। इसके बाद है छोटा भीम। ये इंडिया के सबसे पॉपुलर कार्टून में से एक है जिसके टेलीकास्ट पोगो चैनल पर होता था और आज तक इसके 200 से भी ज्यादा एपिसोड आ चुके हैं, लेकिन इसका अभी भी कोई ऑफिशियल एंड नहीं हुआ। 2020 से इसका कोई एपिसोड नहीं आए और लास्ट एपिसोड में भी सेम ही कहानी थी। भीम ने एक विलन को हरा दिया था पर उसके दोस्त राजू को उसमें काफी चोट आ गई थी। फिर बात करें शिनचैन की तो ये कार्टून तो हमने बचपन में देखा ही होगा। शिनचैन हंगामा टीवी पर आता है। इसके टोटल 1200 से भी ज्यादा एपिसोड्स अभी तक आ चुके हैं और इसकी ऑफिशियल एंडिंग अभी भी नहीं हुई। इंटरनेट पर इसकी एंडिंग को लेकर कई रूमर सर्कुलेट होता है पर इसका ऑफिशियल एंड नहीं हुआ और अभी तक जो लास्ट एपिसोड एयर हुआ है उसमें शिनचैन ने बस अपनी बहन को कार से एक्सीडेंट होने से बचाया है। लास्टली है किमोनाचे। इस शो को इंडिया का डोरेमोन भी कहा जाता है। इस शो को हर बच्चे ने कभी ना कभी देखा ही है। ये शो निकलोडियन पर 2011 से शुरू हुआ और 2017 में इसकी एंडिंग हो गई और इसकी एंडिंग स्टोरी कुछ ऐसी थी कि किमोन रोहन को छोड़कर किसी रीजन से जापान चला गया और इस एपिसोड के बाद शो
ओवर हो गया। नंबर 1, आपने ये प्रोडक्ट्स पहले कभी न कभी यूज किए होंगे पर आजकल ये गायब हो गए हैं, पर ऐसे क्यों और आज ये दिखते कैसे हैं? सबसे पहले बात करते हैं पार्ले जी की। एक ऐसा आइकॉनिक बिस्किट है जो हर इंडियन बच्चे ने अपने बचपन में खाया होगा और आज भी खाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पहले पार्ले जी के 2 रुपए वाले पैकेट स्क्वायर शेप में आते थे, आज 2 रुपए वाले पैकेट मिलना ही बंद हो गए, और जो 5 रुपए वाले पार्ले जी रेक्टेंगल शेप में आते थे आज वो स्क्वायर हो चुके हैं। मतलब पैकेजिंग का पूरा रिवर्स एवोल्यूशन हो गया। आज 5 रुपए में जो पैकेट मिलता है वो पहले के 2 रुपए वाले जैसा दिखता था। इन्फ्लेशन के साथ साथ पैकेजिंग स्ट्रेटेजी भी कंप्लीट बदल गई है। इसके बाद बात करते हैं हॉर्लिक्स की। हॉर्लिक्स बचपन में हम सभी ने, कई लोगों ने पिया होगा, ये सोचकर कि इससे हाइट बढ़ती है और हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। पहले हॉर्लिक्स एक कार्डबोर्ड बॉक्स पैकेजिंग में आता था जो अप्रोक्सीमेटली 150 रुपए का मिलता था 500 ग्राम में, लेकिन आज उस सेम पैक की प्राइस 200 रुपए से भी ज्यादा हो गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग चेंज, आज हॉर्लिक्स के 10 रुपए वाले सैशेट्स भी आने लगे हैं ताकि मिडिल क्लास फैमिलीज अफोर्ड कर सकें। ये सिंगल सर्व सैशेट्स का ट्रेंड मॉडर्न कंज्यूमर बिहेवियर को टारगेट करता है। लोग ट्रायल के लिए या ट्रैवल के लिए छोटे पैकेट से प्रेफर करते हैं। अब चलते हैं ऑरेंज रसना की तरफ। ऑरेंज रसना समर में हम सभी ने इसे जरूर पिया होगा क्योंकि ये सस्ता और टेस्टी ड्रिंक पाउडर था। पहले ऑरेंज रसना इंडिविजुअल पैकेट्स में आता था जिसका प्राइस 2 रुपए होता था। एक पैकेट से पूरा जग बन जाता था, लेकिन आज रसना कंपनी ने ये स्पेसिफिक ऑरेंज वेरिएंट को पैकेट फॉर्म में देना कंप्लीटली बंद कर दिया है। अब कंपनी इसे सिर्फ लार्जर बॉक्स या पैकेजिंग में ही बेचती है जिसका प्राइस लगभग 250 से 300 रुपए है। ये चेंज इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी प्रीमियम पोजीशनिंग चाहती है और छोटे सैशेट्स में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम था, प्लस कंपटीशन भी बढ़ गया। टैंग, एनर्जी जैसे बहुत ब्रांड्स आ गए हैं। इसके बाद है थम्स अप। कोको कोला कंपनी की थम्स अप, ये स्ट्रॉन्ग फिजी ड्रिंक हम सब ने पी है। पहले थम्स अप ग्लास की कांच वाले बोतल में आती थी जो सिर्फ 5 रुपए की मिलती थी और वो ग्लास बॉटल्स रिटर्न करनी पड़ती थी। आज वही थम्स अप प्लास्टिक के बोतल में 20 रुपए की आती है। ग्लास बॉटल्स का सिस्टम अब ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गया है एनवायरमेंटल कंसर्न्स और लॉजिस्टिक कॉस्ट की वजह से। प्लस प्लास्टिक बॉटल्स ने इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया, लेकिन सस्टेनेबिलिटी इश्यूज भी क्रिएट किए हैं। नॉस्टैल्जिक लोगों को वो ग्लास बॉटल की ठंडा मतलब कोको कोला वाली फीलिंग बहुत मिस होती होगी। और लास्ट में बात करते हैं फ्रूटी की। फ्रूटी फ्रेश एंड जूसी, ये टैगलाइन तो हम सबको याद है। हम सभी ने अपने बचपन में ये मैंगो ड्रिंक पिया भी है। पहले फ्रूटी आइकॉनिक टेट्रा पैक, ट्रायंगल या फिर ऐसे पिरामिड शेप में आता था जो 5 रुपए का मिलता था। वो यूनिक शेप देखते ही समझ आ जाता था कि ये फ्रूटी है। लेकिन आज फ्रूटी रेक्टेंगल या ब्रिक शेप में आता है और इसका प्राइस 10 रुपए है 200 ml पैकेट का। ट्रायंगल शेप की फ्रूटी को कई साल पहले ही बंद कर दिया गया था क्योंकि रेक्टेंगल पैकेट्स ज्यादा स्पेस एफिशिएंट होते हैं ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के लिए। प्लस रेक्टेंगल पैकेट से ड्रिंकिंग बहुत ही इजी हो गई, स्पेशली स्ट्रॉ के साथ। ये स्ट्रेटेजिक पैकेजिंग चेंज था लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करने के लिए, लेकिन पुराना ट्रायंगल शेप नॉस्टैल्जिक लोगों को बहुत मिस होता है। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है कि कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जिनको हम सब ने सच समझा है लेकिन उनकी रियलिटी कुछ अलग ही है। और आपने डेली लाइफ की चीजें बहुत देखी होंगी, लेकिन एक्चुअली में ये कितने रुपए में बनती है ये देखकर आपको मुझ पर यकीन ही नहीं होने वाला। और क्यों जापान के लोग पैसे देकर चीजों को खुलेआम चुरा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों इस वीडियो में पता चलेगा। तो इसे जाके अभी देखो, बहुत मस्त है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।